तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आती हैं और 2024 में भी आएंगी, तो उन्हीं महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं की एक छोटी सी सीरीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ये आपका पहला पार्ट है उस सीरीज का। इसमें हम लोग 3 या 4 वीडियो लेकर के आएंगे और पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं होंगी उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा। सभी चीज़ों को मैं आपको लिखवा दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और जो भी लोग हमारे टॉपर ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको इसका नोट प्लस पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। और जिसको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा। तो उसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जो कि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकती हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट में जो महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया है वो आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, 6-7 बार, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है और साथ ही में अपनी कॉपी में नोट कर लेना यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं तो उसको इसका जो पीडीएफ होगा ग्रुप में मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जब बेंजीन या फिर अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या फिर एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बेंजीन लें या फिर अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें और उसके साथ में हम लोग एल्किल या फिर एसिल हैलाइड को AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो जो फिर आपका जो बेंजीन होता है उसका नाभिक जो होता है, बेंजीन नाभिक जो होता है उसका बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो आपका एल्किल या फिर एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस अपक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बोलेंगे। उदाहरण में आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो। पहला आप लोग इसमें उदाहरण बताएंगे C6H6 जिसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं, प्लस में आपका हो जाता है CH3Cl, ये आपका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अब इसको हम लोग इन दोनों को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त होगा C6H5, फिर आपका हो जाएगा CH3, ये आपका जो टॉल्यूइन होगा प्लस में आपका HCl बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपका होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका C6H6 है यहाँ पर आपका जो एक H होगा यानी कि हाइड्रोजन जो होगा आपका एक हाइड्रोजन जो परमाणु होगा यहाँ से निकल करके क्या हो जाएगा, Cl के साथ अपक्रिया करके HCl बना लेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर बचेगा क्या, आपका C6H5 बचेगा। तो यहाँ पर एक कमी हो जाएगी, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए इससे आपका CH3 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं C6H5 फिर आपका हो जाएगा CH3 आपका जुड़ जाता है यहाँ पर, प्लस में आपका Cl ये आपका यहाँ से हो जाता है और यहाँ से आपका जो H निकलता है वो आपका यहाँ जुड़ जाता है Cl में, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा और ये आपका टॉल्यूइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला उदाहरण हो जाता है। दूसरा उदाहरण भी आप लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं। C6H6 ये भी आपका बेंजीन होता है, प्लस में आपका हो जाएगा CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड को जब हम लोग निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या कहते हैं, अपक्रिया कराते हैं तो फिर आपका यहाँ से बनता है एसिटोफिनोन यानी कि C6H5COCH3 प्लस में आपका HCl। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। साथ ही में 2-3 बार जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ में अपनी कॉपी में आप लोग इसे नोट कर लोगे और याद कर लोगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसको याद कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस सीरीज में जितनी भी अपक्रिया करवाई जा रही हैं वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग किसी भी अपक्रिया को मिस नहीं करोगे यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरी अपक्रिया की ओर बढ़ते हैं।
तो अब हमारा इसमें दूसरी अभिक्रिया है वो आपकी हो जाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, 2011 में, 14 में, 16 में 3 बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया आखिर क्या होती है। जब हम लोग एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि एथिल कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी गंध जो होती है वो आपकी अरुचिकर होती है। यह अपक्रिया या फिर कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फिर आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसे हम लोग एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, जिसकी जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है। और यह अपक्रिया जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं उदाहरण में। ठीक है, तो उदाहरण में आप लोग यही चीज बताएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यानी कि जब आपका एथिल अमीन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं C2H5NH2, इस प्रकार से आपका हो गया। प्लस में आपका क्लोरोफॉर्म का इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं CHCl3। प्लस में आपका क्या बताया था मैंने आपको, अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका हो जाएगा KOH। तो जब हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको इनके साथ में जब हम लोग इसकी अपक्रिया कराएंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड, जिसे हम लोग एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा C2H5NC, प्लस में आपका बनेगा 3KCl, प्लस में आपका 3H2O। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। और इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बिल एमीन अपक्रिया बोलेंगे। तो इसे भी आप उन कॉपी में नोट कर लीजिए परिभाषा, और साथ ही में उसका एक उदाहरण नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा तो बतानी है, साथ में उसका उदाहरण भी बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगली अपक्रिया की ओर देखते हैं। अब इसमें आपकी अगली अपक्रिया है वो आपकी है वुड अपक्रिया। ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ने पूछा भी गया है, 2015 में, 16 में, 20 में और 22 में। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर आपका एल्केन बनती है, और उसे ही हम लोग वुड अपक्रिया बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं, प्लस में उसको हम लोग सोडियम धातु के साथ जब हम लोग अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फिर आपका यहाँ पर एल्केन बनता है, प्लस में आपका सोडियम हाइलाइड बनता है। इस प्रकार से वो समझ सकते हैं। नीचे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो कि जब हम लोग मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I प्लस में आपका हो जाएगा 2Na यानी कि सोडियम से, आप जब हम लोग ईथर की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन, प्लस में आपका बनेगा 2NaI यानी का Na यानी कि सोडियम आयोडाइड। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी अगली अपक्रिया हो जाती है आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में, 23 में, यानी कि कई बार पूछी गई है। सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है अभी तक जितनी भी अपक्रिया मैंने आपको बताई हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया आपकी है वुड फिटिंग अपक्रिया। तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जब हम लोग एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो अपक्रिया होती है उसको हम लोग वुड फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो अपक्रिया होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वुड फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग समझ सकते हैं कि मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टाल्यून का बनना जो आपका होता है ये आपका वुड फिटिंग अपक्रिया का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि C6H5I इसको हम लोग आयोडोबेंजीन बोलते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 2Na यानी कि आपका हो जाएगा सोडियम, फिर आपका हो जाएगा ICH3 यानी कि आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और जब हम लोग इसको शुष्क ईथर और सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो फिर आपका यहाँ पर बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में आपका बनेगा 2NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और ये आपका होता है टाल्यून। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम लोग अगली अपक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारी अगली अपक्रिया है वो आपकी है हैलोफॉर्म अपक्रिया। ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछी गई है, 2013 में, 15 में, 16 में और 20 में। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि एथिल अल्कोहल एसिटिल्डिहाइड एसीटोन तथा जिसमें
ऑन टू एवं आल टू लगा हो वे सभी यौगिक हैलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि या तो एथिल अल्कोहल की बात करें हम लोग, या फिर एसिटिल्डिहाइड की बात करें, एसीटोन की बात करें, तथा जिसमें भी ऑन टू या फिर आल टू लगा हो तो वह यौगिक, वो सभी यौगिक जो आपके होंगे वो हैलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को हम लोग हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करेंगे तो फिर हमको हैलोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो इसको मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि तथा NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हैलोफॉर्म मिलेगा। और तो इसमें अब आप लोग अब उदाहरण में बता सकते हैं कि आपका जो C2H5OH होता है इसको हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं, प्लस में आपका Cl2 यानी कि क्लोरीन हो गया, प्लस में आपका 6NaOH यानी कि आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका जब इसको हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से आपका बनेगा क्या, CHCl3, प्लस में आपका बनेगा NaCl, प्लस में आपका बनेगा HCOONA, प्लस में आपका बनेगा H2O। अब यहाँ पर जो CHCl3 होता है इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और आपका सोडियम क्लोराइड होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो ये अपक्रिया जो होती है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है, हैलोफॉर्म अपक्रिया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया ये भी आपकी हो जाती है, जिससे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथ ही में हर एक अपक्रिया को अपनी कॉपी में नोट करते हुए आप लोग इसे आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग एक बार इसे पढ़ोगे तो फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। कम से कम 3-4 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और साथ में आपके दिमाग में इसको कह सकते हैं कि रोकना पड़ेगा, तभी आप लोग बोर्ड परीक्षा में इसे कर पाओगे। जब तक आप लोग 4-5 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग इसको याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोग 4-5 बार पढ़ो, फिर आपको ये याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।